दोस्तों, दिमाग के खेल को समझो और इस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करो। आपने नोटिस किया है, बचपन से दिमाग के जिस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं ना, एक्चुअली उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो दिमाग के इस खेल को पहले समझो और फिर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। आई नो, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में अगेन आ रहा होगा कि इस इम्पॉसिबल से काम को हम पॉसिबल करें कैसे। और दोस्तों, इसके लिए हमारे पास है एक बहुत बड़ा हथियार। हमारी साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा हथियार है इस दिमाग को समझने के लिए और इसके ट्रैप को ब्रेक करने के लिए। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे साइकोलॉजी की हेल्प से पहले हम इस ब्रेन को समझेंगे और फिर कैसे इसके ट्रैप को ब्रेक करेंगे हमेशा के लिए। बट उससे पहले हमें समझना होगा बेसिकली हमारा माइंड काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे मन की ना दो ही स्थिति होती है, दो स्टेट होती है। पहली है करंट स्टेट, दूसरी होती है डिजायर्ड स्टेट। करंट स्टेट यानी कि जिस स्टेट में हम अभी हैं, डिजायर्ड यानी कि जिसमें हम जाना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की जो करंट स्टेट है वो क्या है? टेंशन वाली, एंजाइटी वाली, परेशानियों वाली, सेल्फ डाउट वाली, नेगेटिव सेल्फ टॉक वाली। यानी कि हम खुद के ऊपर तरस खाते रहते हैं, खुद को विक्टिम बना के रखते हैं, हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं और उसी नेगेटिविटी में जीते रहते हैं। और यही रीज़न है कि हम आज भी अपने लोअर सेल्फ में जी रहे हैं। हमारी जो करंट स्टेट है ना, उसे हम लोअर सेल्फ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे ट्रैप सेल्फ भी कह सकते हैं, जो कि माइंड का बनाया हुआ एक ट्रैप होता है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। सो अब इस ट्रैप से हमें कैसे बाहर निकलना है और कैसे हायर सेल्फ तक जाना है, यानी कि कैसे डिजायर्ड स्टेट में जाना है। हायर सेल्फ क्या होता है? जहां हम इन सारी टेंशन, इन सारी एंजाइटी से बिल्कुल फ्री होते हैं। हमारा माइंड डिप्रेशन की तरफ नहीं देखता, हमारा माइंड परेशानियां नहीं देखता, बल्कि सल्यूशन देखता है। वहाँ हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं एंड ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सो इस स्टेट से हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्या होती हैं? एनर्जीज। एंड जहाँ पे एनर्जीज होती हैं वहाँ पे वाइब्रेशन भी होती हैं। एंड जहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एंड सारा जो खेल है ना, वो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज का है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ पे ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सो अगर आपको खुद को चेंज करना है तो सबसे पहले खुद की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। हम जिस भी फ्रीक्वेंसी में होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में रिटेन रहने की कोशिश करती हैं ये फ्रीक्वेंसीज। सो हमें इन फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना होगा। आई नो, ये इतना भी इजी नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने होंगे। बट अल्टीमेटली हमें ये करना है क्योंकि हम खुद को लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में ले जाना चाहते हैं। हम खुद को टेंशन फ्री करके एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में डेवलप होना चाहते हैं। हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो उसके लिए हमें समझना होगा कि हम किस टाइप की फ्रीक्वेंसीज को अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स हम यूनिवर्स को क्या एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम इस टाइम एंगर का सेंटर पॉइंट है। सो हम अपने आसपास जितनी भी एंगर की फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें कैच करेंगे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस टाइम हम काम डाउन हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तो आसपास के वातावरण में जितनी भी सेम एनर्जीज होती है ना, जितनी भी सेम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन्हें हम कैच करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, हम जिस भी चीज़ को फीड करेंगे हम उसी को बढ़ाते जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अगर अपने लोअर सेल्फ को फीड कर रहे हैं तो हमारा लोअर सेल्फ बढ़ता जाएगा, यानी कि हम ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने हायर सेल्फ को फीड कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव होते जाएंगे, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। सो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसको फीड करना है, अपने लोअर सेल्फ को यानी कि अपनी नेगेटिविटी को, या फिर अपने हायर सेल्फ को
यानी कि अपनी पॉजिटिविटी को। दोस्तों, लोअर सेल्फ को फीड करने के लिए आपके रिश्तेदार बहुत हैं, आपके पड़ोसी बहुत हैं, आपके दोस्त बहुत हैं। आपको अगर फीड करना है तो अपने हायर सेल्फ को फीड कीजिए, और उसका जो दी बेस्ट तरीका है ना, वो है दोस्तों ग्रैटिट्यूड। आप डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। डेली सिर्फ 5 ऐसे सेंटेंसेस लिखिए जिसके थ्रू आप भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस भगवान को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब थैंक यू बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। आप जिंदा हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। आपकी दोनों आंखें ठीक ठाक हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। आप हेल्दी हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। आपके पास खाने के लिए दोनों वक्त का खाना है, भोजन है, ये भी क्या ब्लेसिंग से कम है? आपके पास अपना परिवार है, उनका प्यार है, उनका साथ है, सर के ऊपर एक छत है। आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप सोच के देखिए, जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या है। सो हमेशा खुद को खुद से नीचे लोगों की तरफ देख के कंपैरिजन करने की कोशिश करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आज आपके पास जो है ना, वो कई लोगों के लिए आज भी ड्रीम बना हुआ है। सो भगवान को थैंक यू बोलिए डेली 5 चीज़ों के लिए। आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और लगातार 66 दिन यानी कि 66 डेज आपको एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। अब इससे क्या होगा? हो सकता है काफी सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि 66 दिन ही क्यों? दोस्तों, रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की है और इसकी फाइंडिंग्स ये प्रूव करती हैं कि जब भी हम कोई भी काम लगातार 66 दिन तक करते हैं तो फिर ये हमारी हैबिट में आ जाता है। सो 66 दिन के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी इन चीज़ों की हैबिचुअल हो चुकी होती है। उसके बाद ये हमारी हैबिट में शुमार हो जाता है एंड बॉडी ऑटोमेटिकली ये सारे काम करती जाती है। फिर हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। सो अगर हमें हमारी बॉडी को इन चीज़ों की हैबिट डालनी है तो इसको लगातार 66 दिन तक करना होगा। एंड जब ये काम आप करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे 15-16 दिन के बाद ही ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो लोअर सेल्फ है ना, हायर सेल्फ की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, चेंज होने लगेंगी। आपकी लो फ्रीक्वेंसीज धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट होने लगेंगी। जब भी आप उठते हैं, उस भगवान को 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अपनी हैबिट में लेके आइए। आई कैन गारंटी कि आपको जो शिफ्ट देखने को मिलेगा अपनी पर्सनालिटी में, आपको जो चेंज देखने को मिलेगा अपनी फ्रीक्वेंसीज में, अपनी एनर्जीज में, अपने माइंडसेट में, ये जो ब्रेन का ट्रैप है ना, धीरे धीरे अपने आप खुलता चला जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ट्रैप बिल्कुल गायब हो चुका होगा। सो जब आपकी फ्रीक्वेंसीज लो से हाई पे शिफ्ट हो जाती हैं, तब क्या होता है? तब दोस्तों, आपका जो वातावरण है ना, आसपास के जो लोग हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अब उनकी फ्रीक्वेंसीज आपके साथ मैच नहीं करेंगी, और जब ये फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेंगी, कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाएंगे, ये आपको छोड़ देंगे। एंड आप फिर अपने जैसा सर्कल ढूंढेंगे, आप फिर अपने जैसे लोग ढूंढेंगे, आप फिर अपने जैसी सिचुएशन ढूंढेंगे। सो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप बदल जाएंगे, आपका माहौल बदल जाएगा, आपके दोस्त बदल जाएंगे एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। सो अगर आपने समझ लिया है कि इस ट्रैप को कैसे ब्रेक करना है, तो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि किन 5 चीज़ों के लिए आप उस भगवान को आज के बाद थैंक यू बोलने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।